हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्ज़ाम लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर आपके लिए हिस्ट्री, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, रीजनिंग इन सभी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपको 5-5 क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाता है। दोस्त, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमें लास्ट में यह भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को राइट किया है। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री के यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि आपको 1 से 2 सेकंड का समय मिलेगा जिसमें आपको अपना उत्तर को छांटना है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का अग्रदूत कौन थे? बताइए दोस्तों, कौन हो सकता है इसका आंसर? जयदेव, विवेकानंद, रामानंद या रामदेव? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, रामानंद। इसका सही उत्तर होगा। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? दोस्तों, महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी में। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल सम्राट की नींव किसने डाली, या फिर कह सकते हैं कि मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों, आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबर। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली थी। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री का नाम बताइए। हायान, हैथिंग, वान गया हुआ या फिर हैंसोंग? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैंसोंग। हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हैंसोंग आया था। दोस्तों, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, है से हर्षवर्धन है और है से ही हैंसोंग है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आंसर है ऑप्शन सी, मीर जाफर। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और जो सिराजुद्दौला था उसकी हार हुई थी 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी संस्थापक या संपादक कौन थे? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। केसरी के संस्थापक या फिर संपादक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों, बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था यह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति, दोस्तों, अनुशीलन समिति जो है वो पी मित्रा इससे संबंधित है, अनुशीलन समिति से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति। और दोस्तों, अनुशीलन समिति से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पी मित्रा अनुशीलन समिति का संस्थापक पी मित्रा वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में मिदिनापुर, पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 लोग थे। कौन कौन से? पी मित्रा, वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यह 1902 में पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा सही उत्तर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है वो गर्म दल के आंदोलन के पिता माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था?
जलियांवाला बाग कांड। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग कांड। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर भूगोल के प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर भी भूगोल के प्रश्नों की संख्या 5 है। आप देखें कि आपको 5 में से कितने नंबर मिलते हैं ज्योग्राफी में। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरहोल नेशनल पार्क, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है नागरहोल नेशनल पार्क। आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में है। और फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है दोस्तों? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में। कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में वन अनुसंधान संस्था है। आपको याद रखना है, वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत में मरुस्थल है उसका नाम क्या है वो बताना है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है थार मरुस्थल है भारत के अंतर्गत में, मतलब भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसको बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक या फिर पश्चिमी घाट का ढलान। तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया था। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। और फ्रेंड्स अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, वो कौन सी है? जो कि गंगा की सहायक नदी है, जो या फिर गंगा में विलीन हो जाती है, तो वह है सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है उसको क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक जो वाणिज्य बैंक हैं और जो प्राइवेट बैंक होते हैं या फिर गवर्नमेंट बैंक होते हैं, जो उसकी शाखाएं होती हैं रिजर्व बैंक की, वहाँ पर जो लोन देते हैं तो उसको उस दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस दर को कहते हैं रिपो रेट। क्या कहते हैं? रिपो रेट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या फिर चतुर्थ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक। तृतीयक सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। और फ्रेंड्स हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि। और द्वितीय क्षेत्र में आते हैं विनिर्माण या फिर उद्योग से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित आती हैं, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा या फिर सेवा, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो फ्रेंड्स इसके 3 ही क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों हमने इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन अभी सोल्व किया है। तो बताइए द्वितीय क्षेत्र में कौन से बताए थे हमने? जो भी उद्योग से संबंधित होते हैं वो सभी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपड़ा उद्योग, जो कि द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और फ्रेंड्स यदि वस्तु का परिवहन से संबंधित बात कर ले तो वो कहाँ में आएगा? तो यह आएगा तृतीय में। और कपास का उत्पादन प्रथम में आएगा और बैंकिंग आएगा, बैंकिंग कौन से में आएगा? बैंकिंग थर्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस अर्थव्यवस्था प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? कौन सी है बताइए दोस्तों? कौन सी अर्थव्यवस्था प्रणाली इस प्रकार की है जहाँ पर विभिन्न व्यक्तियों के बीच में उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं बल्कि उनके क्रय क्षमता के अनुसार आधार पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रगतिशील कर का उदाहरण। दोस्तों प्रगतिशील कर का उदाहरण जो है वो है ऑप्शन 3, आयकर। क्या होता है? आयकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है? बताइए फ्रेंड्स, प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद। दोस्तों मंत्री परिषद, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप बताइए कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो फ्रेंड्स मंत्री परिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। और फ्रेंड्स मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और फ्रेंड्स यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या फिर पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो वह सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर। तो फ्रेंड्स यूनिवर्सल डोनर जो कहते हैं वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओ को कहा जाता है। और फ्रेंड्स ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यदि आपको ऑप्शन में ओ पॉजिटिव या फिर ओ निगेटिव मिल जाए तो आप ओ निगेटिव पे आंसर को टिक करेंगे। ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सल अडेप्टर कौन सा होता है, सर्वग्राही किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी तब सही हो जाएगा, ए बी को सर्वग्राही या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और ए बी में भी कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एडेप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संक्षिप्त आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संक्षिप्त आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों संक्षेप आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए मतलब वायु में कितनी आर्द्रता है यह मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स यदि पूछ ले कि बैरोमीटर का यूज किस लिए करते हैं तो क्या बताएंगे? बैरोमीटर का यूज वायुमंडल दाब को नापने के लिए किया जाता है। और पारा अथवा थर्मामीटर का यूज टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। जैसे कि रेनबो के कलर्स होते हैं, इस तरह से प्रिज्म जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को विभाजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है? मतलब वह भाप बन के उड़ जाता है। दोस्तों ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, 373 केल्विन पर जल जो होता है वो वाष्प बनकर वायु में उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम बताइए। सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है वाशिंग सोडा। क्या होता है? वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होता है? प्रशंसक। दोस्तों प्रशंसक का विलोम शब्द होता है निंदक। प्रशंसक का मतलब होता है प्रशंसा करने वाला और निंदक का मतलब होता है निंदा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही खालिस्तान हो गए। तो बताइए क्या होगा फ्रेंड्स? इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही क्या आएगा? साकार हो गए। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा साकार।
क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तकलीफ जो है वो रेखांकित शब्द है, तो आप यहाँ बताइए तकलीफ के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तलवार की धार पर चलना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संकटपूर्ण कठिन काम करना, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट है और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको समय से मिलती रहेंगी। उत्सुक का पर्यायवाची क्या होता है? उत्सुक का, दोस्तों उत्सुक का पर्यायवाची क्या होगा? आतुर होगा। क्या होगा? आतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यहाँ पर तर्क संबंधित रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक लड़के से परिचय करते हुए रितिका ने कहा यह मेरे पिता के एकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रितिका का उस लड़के की माँ से संबंध बताइए। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन करना है, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो कैसे निकलेगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया है यह मेरे पिता के एकलौते पुत्र का पुत्र है। क्या करेंगे, पहले तो लड़के का लिख लेंगे लड़का, ठीक है, लड़का लिख लेंगे। तो उसने कहा कि यह मेरे पिता, और फिर मेरे कौन बात कर रहा है, यह बात कर रही है रितिका, रितिका बात कर रही है। तो रितिका का पिता, रितिका का पिता कौन होगा? कोई तो होगा। रितिका का पिता, पिता का एकलौता पुत्र मतलब कि उसका भाई, रितिका का भाई, ठीक है, भाई का एकलौते पुत्र का भाई का भी पुत्र, तो उसका क्या लगेगा, वो रितिका लगेगी, उसकी बुआ। तो मतलब जो यह बात हुई है ये रितिका किसको बता रही है? वह अपने भतीजे को बता रही है, वह अपने भांजे की बात कर रही है। और भांजे की माँ क्या लगती है? भांजे की माँ क्या लगेगी? ननंद, भाभी लगेगी। तो रितिका उसकी माँ की क्या लगेगी? ननंद लगेगी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दिया है MAKE और फिर दिया है AEKM। तो दोस्तों यहाँ पर M के स्थान पर ये लास्ट में रखा है, जो फिर A है सेकंड वाला वो फर्स्ट स्थान पर रखा है, और थर्ड वाला थर्ड के स्थान पर ही है, और E जो है वो E जो होगा वो है सेकंड स्थान पर। तो हम जस्ट का बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? जस्ट का कैसे बनेगा? J जो होगा लास्ट में जाएगा, U जो होगा वो पहले जाएगा, फिर ऐसा आएगा थर्ड स्थान पे आएगा, और T यहाँ पर आएगा UTSJ। तो इसका आंसर है UTSJ, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा UTSJ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कोड भाषा में गूगल को ये कोड दिया है, ये लिखा जाता है, और फिर आपको बताना है पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप इसको करें और फिर हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सोल्व करें, उसके बाद ये देखें कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है जहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क वाला बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए जो ये श्रृंखला है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले 1 आया, फिर उसके बाद 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है, और फिर 25 किसका 125 होता है? 5 का, 343 होता है 7 का, और फिर इसके बाद 9, और 9 के बाद क्या आता है? 11 आता है। ये सभी विषम संख्याएं हैं, तो आपको 11 का क्यूब बताना है। तो 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब होता है 1331, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। निम्नलिखित नामों को तार्किक व अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है, शरीर पर जिस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक जो पहना जाता है उसको आपको यहाँ पर क्रम से लगाना है। मोजे, गले की टाई, पट्टा, चश्मा, बाजूबंद। तो आप इसको कैसे लगाएंगे? ऊपर से नीचे के क्रम में। तो ये आपका होमवर्क है, और फ्रेंड्स आप इसको कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स आप ये भी बताइए कि आपको और किस सब्जेक्ट पर
वीडियोस चाहिए। और दोस्तों हम टेलीग्राम पर भी हैं, यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमने टेलीग्राम लिंक को अपने चैनल पर भी डाला हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।